बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज पीटीआई की दो अहम इवेंट थे पीटीआई के। एक तो इस्लामाबाद पिंडी में कप्तान का जलसा था और दूसरी जानब कराची में हल्का NA 245 में ज़िमनी इंतखाब था। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की जगह सीट खाली हुई थी तो उनकी सीट पर इलेक्शन हुआ था। तो ये दो इवेंट थे आज पीटीआई के हवाले से और मुल्क की सियासत के भी हवाले से। तो बड़े अहम इशू, बहुत अहम इवेंट थे दोनों ही मुल्क की सियासत में और पीटीआई के लिए ख़ास तौर पे। और कराची के जो थे तुर्रम खान MQM पीपल्स पार्टी, उनके लिए भी बड़ा अहम दिन था आज का। तो नाज़रीन, हम आपको बताते चले 2018 में पीटीआई ने और MQM ने, पीपल्स पार्टी ने उस वक़्त किस तरीके से यहाँ से वोट लिए, किस उम्मीदवार ने कितने वोट लिए। फिर आपको 2022 ज़िमनी इंतखाबात का मुआज़ना बताते हैं और फिर ये भी बताएंगे कि फ़ारूक सत्तार साहब जो हैं वो क्या करते रहे हैं इतनी देर, उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं बगैर किसी तमहीद के। क्या आपको बताते चले 2018 में NA 245 से पीटीआई की जानिब से आमिर लियाकत ने 56,615 वोट हासिल किए थे। MQM फारूक सत्तार ने किया, MQM की तरफ से फारूक सत्तार ने किए थे 35,247 वोट। फिर TLP के थे अहमद रज़ा अमजदी साहब, इन्होंने लिए थे 20,380 वोट। PSP के उम्मीदवार थे डॉक्टर सगीर अहमद, इन्होंने लिए थे 6,136 वोट। 2018 की बात हुई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार थे फ़रख नियाज तनोली साहब, इन्होंने लिए थे 8,812 वोट 2018 के अंदर। और इस लिहाज से आमिर लियाकत साहब ने सबको बीट किया था। तो नाजरीन, ये तो था 2018 का इंतखाब जो आपको बताया। अब 2022 में जो इन्होंने किया वो आपको बताते हैं। 2022 में क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। 2022 में एक ज़िमनी इंतखाबात NA 245 जो कि आमिर लियाकत साहब की सीट खाली हुई थी, वो दोबारा इसे रिपीट कर आपको पता चले, वो 2018 का था। अब 2022 का है। डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम के बाद जो सीट खाली हुई है उसके महमूद मौलवी साहब पीटीआई से खड़े हुए हैं उम्मीदवार, उन्होंने वोट हासिल किया 29,475 वोट। और मोइज़ अनवर साहब थे MQM पाकिस्तान से, उन्होंने लिया 13,193 वोट। फिर TLP के तीसरे नंबर पे आए TLP के मोहम्मद अहमद रज़ा, TLP के, इन्होंने लिया 9,836 वोट। और फारूक सत्तार आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे, इन्होंने लिया 3,489 वोट 79। MQM हकीकी ने लिए 1,177 वोट। बकाया जो उम्मीदवार उनका नहीं लिया क्योंकि किसी की 200, किसी का 250, किसी का 150, वो नहीं है। और ये इलेक्शन होना था एक्चुअली 27 जुलाई को, मगर बारिशों की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको मुलतवी कर दिया था। 21 अगस्त का टाइम दिया था, मगर आज वहाँ भी बारिशें आज भी जारी हैं। कराची में बारिशों का सिलसिला जारी है। तो नाज़रीन, आज का जो टर्नओवर रहा है वो भी इतना ख़ास नहीं था, फिर भी बेहतर था उससे जो इन्होंने किया है। टर्नओवर रहा 11.8%। 11.8% टर्नओवर रहा है आज के बाई इलेक्शन के अंदर। नाज़रीन, सबसे अहम बात तो ये है कि MQM 30 साल से ये भी वहाँ पे अपनी कारकर्दगी लाखों का वोट लेते थे। 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, किसी को नीचे आने नहीं देते थे।
वो किस तरह लिए जाते वो सबको पता था, किस तरीके से एमकेएम वोट लेती थी वहाँ पे, किस तरीके से ये काम करते थे, किस तरह से शनाख्ती कार्ड लेते थे, किस तरीके से लाखों का वोट लेते थे। जब अब आए हैं, अब क्या, फारूक सत्तार साहब मेयर भी रहे हैं कराची के मेयर भी रहे हैं और नुमाइंदा कहलाते हैं, नुमाइंदा जमात कहलाते हैं कराची की, और कराची वालों ने नुमाइंदा जमात को खड्डे नाम लगा दिया और ये साबित कर दिया है कि अवाम जो है कप्तान के साथ है। कप्तान तो गए भी नहीं है वहाँ पर, कराची कैंपेन के लिए नहीं जा सके क्योंकि यहाँ मामला थे, पंजाब के अंदर जलसे वगैरह थे, रैली थी, शहबाज गिल का मसला था, उस सिलसिले में कप्तान नहीं जा सके वहाँ पर। तो कप्तान के खिलाड़ियों ने वहाँ पे कैंपेन की है और उस कैंपेन का ये हुआ कि 29,000 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं और अवाम ने फैसला कप्तान के हक में दिया है। तो ये 14 पार्टियां वहाँ लगी रही हैं कैंपेन करने, टीएलपी भी लगी रही, 15वीं पार्टी टीएलपी थी, टीएलपी भी लगी रही, पीएसपी भी लगी रही, सब जमातें लगी रही और किसी तरीके से जीत जाए, मगर जो है अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इन 14-15 पार्टियाँ जितनी भी वहाँ पार्टियाँ थी सबको मुस्तरद कर दिया उन्होंने और पीटीआई वहाँ से नुमाया पोजीशन हासिल करके जीती है। तो नाज़रीन 2018 का अगर मुआवजा किया जाए उस वक़्त भी आधे से ज़्यादा डॉक्टर आमन लियाकत लेके जीते थे, वो इतने और वो वोट अच्छे खासे वोट लिए उन्होंने, अच्छी खासी लीड दी थी उन्होंने फारूक सत्तार साहब को। उस वक़्त ये कह रहे थे धांधली होगी, धांधली से मुझे हराया गया। ये 2018 की बात है कि जब इन्होंने कहा कि धांधली से मुझे हराया गया हमें इस तरीके से, मगर उस वक्त 56,000 वोट था पीटीआई की जानिब से डॉक्टर आमन लियाकत का और 35,000 का वोट था डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का। चले उस वक्त धांधली होगी से, अब तो आपके हाथ पे थी, हुकूमत आपकी है, मशीनरी आपकी, रियासती मशीनरी आपकी, इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में, वफाकी इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में, हर चीज़ आपके हाथ में थी, मशीनरी आपके हाथ में थी, मजदूर, हर चीज़ आपके हाथ में थी। अब क्या हुआ, अब कैसे हार गए, अब धांधली किसने कर दी वहाँ पर? इसलिए आपने धांधली इस दफ़ा भी धांधली की है, आपने ठीक ठाक धांधली की है, मगर अवाम ने धांधली के बावजूद आपको शिकस्त दे दी है और ये पैगाम आप तक पहुँचा दिया है कि आइंदा इलेक्शन में ना खड़े होना, आपको कुछ नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना, चाहे वो आपके हैंडलर्स आ जाएं, आपके सहूलतकार आ जाएं, कोई भी आ जाए, शिकस्त ही खाएंगे। आपके मुकद्दर में शिकस्त लिखी जा चुकी है, 14-15 पार्टी जो हैं आपके मुकद्दर में शिकस्त लिखी जा चुकी है। आप मेयर रहे, अगर उस वक़्त अवाम को डिलीवर करते, फिर 30 साल आपने हुकूमत की, 25-30 साल वहाँ पे हुकूमत में रहे, अगर आप अवाम को डिलीवर करते, आज अवाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वोट दे के कामयाब करती, आज वो हारते ना, क्योंकि आपने डिलीवर नहीं किया। आपने अपनी जायदादें बनाई हैं, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाए हैं, अपने पेट्रोल पंप बढ़ाए हैं, अपने शादी हॉल बनाए हैं, अपने रेजिडेंस प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बड़े बड़े साइमा जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अमेरिका में पेट्रोल पंप बनाए हैं, यूके में जायदादें बनाई हैं। तो अवाम को वहाँ पे भूख और अफलास के अलावा कुछ नहीं मिला। तो अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है कि हम कप्तान के साथ हैं। कप्तान का क्योंकि मरना जीना पाकिस्तान में है, तो वो पाकिस्तानी को वोट दिया, पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी को वोट दिया, पाकिस्तानियों ने इम्पोर्टेड को वोट नहीं दिया, इम्पोर्टेड को रिजेक्ट कर दिया, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पीएसपी है, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, चाहे वो एमकेएम हकीकी है, कोई भी है, ये सब इम्पोर्टेड हुकूमत थी, हुकूमत के करिंदे हैं ये, और सब पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं सारे, और तमाम को इम्पोर्टेड के जितने भी इम्पोर्टेड लोग खड़े थे सबको रिजेक्ट करके अवाम ने प्योर कप्तान जो है पाकिस्तानी, प्योर पाकिस्तानी है, खालिसन पाकिस्तानी कप्तान है, तो खालिसन पाकिस्तानी अवाम ने खालिस्तान कप्तान को जिताया और उसके उम्मीदवार को जिताया, जबकि कप्तान खुद नहीं गया। ये उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, पीडीएम के मुंह पे तमाचा है बहुत बड़ा। अगर सियासी तमाचा मारा है कप्तान ने इनके मुंह पर कि वो खुद भी नहीं गए और उनके खिलाड़ियों ने वहाँ पे कैंपेन करके सीट निकाली और जीत के दिखाया, और इन्होंने धांधली की भरपूर कोशिश की है, उसके बावजूद भी वो नहीं जीत सके। तो नाजरीन, ये होता है अगर अवाम को डिलीवर किया जाता, एमकेएम डिलीवर करती, अपने पेट्रोल पंप ना बनाती, अपने शादी हॉल ना बनाती, अपनी फैक्ट्रियाँ ना लगाती, कत्ल वारत ना करती,
वो टॉर्चर सेल ना बनाती तो आज ये जीती होती, मगर आज इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। तो आज उसका कांटे बोए थे माजी में, तो आज कांटे ही इनको मिले हैं, तो आइंदा भी इनको कांटे ही मिलने हैं। और ये आज समझ जाएं पीडीएम की औकात कोई भी नहीं है। पीडीएम ज़ीरो है, पीडीएम का कुछ नहीं है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।